हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है पैरालाइज के लिए। आप सबको पता है पैरालाइज अगर हो जाता है तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट काम करना बंद कर सकता है। तो आज मैं आपको उसके लिए कुछ आयुर्वेद दवाइयाँ बताऊंगा जिनको आप यूज करके पैरालाइज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर पैरालाइज जिनको हो जाता है, अगर वो 3 से 4 दिन में अगर कुछ मूवमेंट पा लेता है जो भी पेशेंट, उसके बाद वो 6 महीने से 1 साल के अंदर अपनी बॉडी के पैरालाइज को पूरा रिकवर कर लेता है। तो दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, पेशेंट ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं पैरालाइज होता क्या है। पैरालाइज एक ब्रेन हेमरेज है। ब्रेन हेमरेज जब हमारे ब्रेन में कोई हेमरेज होता है, कोई नस फट जाती है, उसके कारण हमें हमारे शरीर का कोई भी लेफ्ट या फिर राइट हिस्सा काम करना बंद कर देता है। होता कैसे है, जब माइंड के अंदर जो ब्लड पाइप जाती है वो किसी कारण से फट जाती है या फिर उसमें ब्लॉकेज होने के कारण माइंड के अंदर सप्लाई नहीं जाती। जहाँ माइंड में सप्लाई नहीं जाती और वो जहाँ उस बॉडी में सप्लाई आनी होती है, वो पार्ट जो है काम करना छोड़ देता है। ये तो बात होगी पैरालाइज क्या है। अब बात करते हैं पैरालाइज के कारण क्या है। पैरालाइज का कारण है बीपी का हाई रहना। जिन लोगों को बीपी की समस्या रहती है उनको पैरालाइज कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों, बीपी को कभी भी आप ऐसे नॉर्मल वे में ना लें, बीपी का ध्यान रखें, हाई ना होने दें। दूसरा जो कारण है वो है विटामिन B12 की कमी। जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी रहती है उनको भी पैरालाइज हो सकता है। तीसरा कारण है विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी। दोस्तों, जिनको विटामिन B कॉम्प्लेक्स कम रहता है उनको भी पैरालाइज हो सकता है। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखें। इन तीनों में से आपको कोई भी दिक्कत है उसका अपना ध्यान रखें और मेडिसिन टाइम टू टाइम लें। मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब पैरालाइज होता है तो शरीर का एक साइड का पार्ट काम करना बंद कर देता है। वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। और पैरालाइज बहुत तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी एक साइड की खत्म होएगी या एक साइड की। ऐसा भी हो सकता है किसी को मुंह पे लगता है, किसी को आंख पे लगता है, किसी को फेस पे लगता है, तो वो कहीं भी हो सकता है। अब बात करते हैं जिनको पैरालाइज हो जाता है उनको खाने में क्या ज़्यादा दें। जिनको पैरालाइज हो जाता है उनको नारियल पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, पालक का सेवन ज़्यादा कराएं, एवोकाडो एक फल आता है वो उनको ज़्यादा मात्रा में दें। ब्रोकली का भी सेवन आप करा सकते हैं। ब्रोकली भी हमारे शरीर को बहुत अच्छा विटामिन देती है, जिससे पैरालाइज की समस्या कम होती है। दोस्तों, बात करते हैं पैरालाइज की आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, करना क्या है, महानारायण तेल आता है उसको आप लें और जो भी हिस्सा काम नहीं करता उस पर उसकी आधा से पौना घंटा मसाज करें। और दोस्तों, एक आता है बादाम तेल, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, डाबर वैद्यनाथ जो भी उस, या फिर बादाम रोगन सीरिन के नाम से आता है वो भी ले सकते हैं। उसको आप सर में आधा घंटा 20 मिनट उसकी मसाज करें। इससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा और अच्छा फील करेंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरी जो दवाई है वो अश्वगंधा चूर्ण। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लें। ये आपको जो आपका न्यूरो सिस्टम होता है उसको मजबूत करता है और मांसपेशियों को अच्छी पावर देता है। जो जहाँ पे आपको पैरालाइज हुआ है वहाँ का जो नर्वस सिस्टम है और जो मसल्स हैं वो अच्छी पावर पकड़ती हैं। इसलिए आपको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को अश्वगंधा पाउडर शहद या गर्म पानी से लेना। दोस्तों, बला पाउडर आता है, बला पाउडर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को शहद के साथ ले। ये भी आपको नसों के सुनपन को ठीक करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, मांसपेशियों को ताकत देता है। तीसरा है दोस्तों निर्गुंडी पाउडर। निर्गुंडी पाउडर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को शहद के साथ लें। ये आपकी मांसपेशियों की सूजन और दर्द को कम करता है और ख़त्म करता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी मेडिसिन है। सोट पाउडर, सोट पाउडर को आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को शहद के साथ लें। ये हमें बहुत अच्छी इम्यूनिटी देता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा काम करती है। जितने भी यूरिन से रिलेटेड जितनी भी समस्या आती है उनको भी ठीक करता है सोट पाउडर। तो ये भी बहुत एक अच्छा नुस्खा है। तो दोस्तों, लास्ट जो मेडिसिन है वो है चिंतामणि रस। डाबर का भी आता है, वैद्यनाथ का भी आता है। ये आप पैरालाइज पेशेंट को दें, क्योंकि जिन पेशेंट को पैरालाइज हो जाता है उनको नींद बहुत कम आती है, नींद कई बार नहीं भी आती है और साथ में उनको टेंशन रहती है। तो ये जो चिंतामणि रस है ये उनको उनके माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे वो आराम से सो भी पाएंगे और अपनी चिंता से दूर रहेंगे।
तो दोस्तों ये कुछ नुस्खे थे जो बहुत ही फ़ायदा करते हैं पैरालाइज में, और ये जिनको भी पैरालाइज हुआ है आप उनको दे सकते हैं और उनको उनके पैरालाइज बीमारी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।